नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज जयपुर में आपका पुनः स्वागत है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगली श्रृंखला में आज हम आपको उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश एवं उच्चावचों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि भौतिक प्रदेश को समझना या उच्चावचों को जानना, पहले उनके कुछ शब्दों के बारे में हम जाने, वो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश क्या होता है। यदि हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि प्रदेश क्या है। तो प्रदेश का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक कारक और सामाजिक कारक, क्योंकि दो ही कारक पाए जाते हैं। भौगोलिक कारक का मतलब पर्वत, पठार, मैदान। सामाजिक कारक व्यक्ति का समाज, उससे संबंधित कारक, कृषि हुआ, परिवहन हुआ, व्यापार हुआ। इन सभी कारकों में समरूपता, समानता, संबंधता और सशक्तता पाई जाती है और वह दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो तो ऐसे क्षेत्र को हम प्रदेश की संज्ञा प्रदान करते हैं। एक बार फिर वापस देखें, समरूपता मतलब वो देखने में एक जैसा हो। उदाहरण के रूप में पठार है, औसत की बात है। ऐसा नहीं कि पूरा पठार तो पठार, मैदान तो मैदान, नहीं। औसत समरूपता की बात करेंगे। कहीं पठार हो सकता है, कोई पठार के बीच में मैदान आ सकता है, लेकिन एवरेज रूप से देखा जाए, औसत रूप से देखा जाए तो उसमें समरूपता होनी चाहिए। पठारों में समरूपता है तो फिर वो पठारी प्रदेश के रूप से जाना जाएगा। यदि मैदानी है तो मैदानी रूप से जाना जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, जैसे किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भाषा से संबंधित समरूपता पाई जाती है तो एक भाषा प्रदेश बन जाएगा। वनस्पति से संबंधित समरूपता पाई जाती है, एक वनस्पति प्रदेश बन जाएगा। हाड़ौती एक प्रदेश है, हाड़ौती भाषा बोली जाती है। डूंडार एक प्रदेश है, डूंडारी भाषा बोली जाती है। तो जहां जहां तक डूंडारी भाषा का सशक्ति होगी, सशक्ति मतलब उसकी पावर, धाक, शक्ति, जहां जहां तक वो बोली जाएगी वहां तक वो क्या होगा, एक प्रदेश कहलाएगा। संबंधता वो क्षेत्र, उसमें जितने भी सांस्कृतिक भौगोलिक कारक है एक दूसरे से संबंध हो तो फिर वो अपने आप एक भौतिक प्रदेश की संज्ञा के रूप में माना जाएगा। समानता हो तो यानी कि 4 वर्ड इंपोर्टेंट है। यदि 4 वर्ड आपको याद है तो आप भौतिक प्रदेश की परिभाषा सरलता से बना सकते हैं। कौन कौन से 4 वर्ड रिपीट कर रहा हूं? समरूपता, कारकों में समरूपता होनी चाहिए, भौगोलिक कारक और सामाजिक कारकों में समरूपता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और सशक्ति होनी चाहिए। सशक्ति को फिर मैं समझा रहा हूं कि एक सशक्ति एक ऐसा वर्ड है जैसे चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही आपके दिमाग में चलता है एक सशक्ता। झारखंड, सशक्ता किसके? लोहा उत्पादन, कोयला उत्पादन, ये सशक्ता है। थार का डेजर्ट, सशक्ता किसकी है? मरुस्थल की है। तो ये सशक्ता का मतलब है कि उसकी पावर, किसी ऐसे भौगोलिक कारक से, सामाजिक कारक से उसकी वर्चस्वता हो, वो हमारे लिए सशक्ता कहलाती है। तो ये सभी चीजें मिलाकर उस प्रदेश को यानी उस क्षेत्र को एक प्रदेश की संज्ञा प्रदान करता है। किंतु इसके साथ एक शर्त यह है कि वो समरूपता, समानता, समता, सशक्ता अपने समीपवर्ती क्षेत्र से अलग हो, अपने समीपवर्ती क्षेत्र से अलग हो तो वो एक प्रदेश कहलाएगा। यदि हम बात करें कि कोई हमारे पास क्षेत्र है, अब इसमें जैसे हम कहें कि ये एक मैदानी एरिया है, लेकिन मैदानी एरिया है और इधर क्या है? पठारी एरिया है। ये वाला एरिया पठारी एरिया है और इधर कौन सा है? मैदानी एरिया। अब जहां जहां तक मैदानी एरिया की समरूपता पाई जाएगी तो वो अपने आप में एक प्रदेश बन जाएगा, लेकिन अपने समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न है। क्योंकि हमें पता है कि पठारी एरियाओं की सामाजिक संरचना भी अलग होगी, मैदानी एरियाओं की सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, भौगोलिक कार्य अलग होंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य कि एक ऐसा प्रदेश जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न विशेषता रखता हो। विशेषताओं से मतलब है कि कारकों में सशक्ता, समता, समानता, समरूपता रखता हो तो उस प्रदेश को हम भौतिक प्रदेश या प्रदेश की संज्ञा प्रदान करेंगे। अब प्रदेश बहुत सारे होते हैं ना, भाषा के आधार पर प्रदेश है, वनस्पति के आधार पर प्रदेश है,
जनसंख्या के आधार पर बटे हुए प्रदेश हैं, तो ये सब प्रदेश हैं, लेकिन उसमें एक कारक को महत्व दिया जाएगा। यदि हम उसमें केवल भौगोलिक कारक को बात करते हैं तो भौगोलिक प्रदेश बन जाएगा, भाषा की बात करते हैं भाषा प्रदेश बन जाएगा, जनसंख्या की बात करेंगे जनसंख्या का प्रदेश बन जाएगा। लेकिन प्रदेश के लिए लागू कंडीशन क्या हुई, ये 4 शर्तें उसके लिए लागू होती है। तो ये है एक प्रदेश के बारे में कि प्रदेश किसे कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है उच्चावच, क्योंकि भौतिक प्रदेश को हम समझें पहले से उच्चावच को समझना ज्यादा जरूरी है। उच्चावच की बात करें कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच का मीन्स ऊंचे नीचे भूभाग, सिंपल अर्थ में यही है, ऊंचे नीचे भूभाग। तो इन ऊंचे नीचे भूभागों को उच्चावच कहा जाता है, या फिर हम उबड़ खाबड़ क्षेत्र भी कह सकते हैं। उच्चावचों में सभी भूभाग सम्मिलित किए जाएंगे, चाहे वो एक गर्त हो या पहाड़ हो। तो उच्चावचों में सब कौन से, मतलब परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, खाड़ियां, झरने, गर्त, ये सब क्या है, अपने आप में उच्चावच है। समझने के लिए हम देखें कि एक भूभाग है, उस भूभाग में पर्वत, पठार, मैदान, मगन तट, कटक, द्वीप, खाड़ियां, ये सब पाए जाते हैं। यहां तक कि बालू का स्तूप, ये सब क्या है, अपने आप में उच्चावच है। यानी कि ऊंचे नीचे भूभाग को उच्चावच कहते हैं। दोस्तों एक जरूर याद रखना है कि उच्चावचों को मानचित्र में दर्शाने के लिए हिप्सोमेट्रिक वक्र, उच्चता, हिप्सोमेट्रिक वक्र का प्रयोग करते हैं उच्चावचों को दर्शाने के लिए। जैसे ये एक कर्व है, ये क्या है, एक वक्र है, हिप्सोमेट्रिक वक्र का प्रयोग करते हैं उच्चावचों को दर्शाने के लिए। तो यहाँ उच्चावचों में हमें समझ में आएगा उच्चावच क्या है। अब पूरी पृथ्वी पर विद्वानों ने उच्चावचों को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में वो उच्चावच सम्मिलित किए जाते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट के कारण पर्वत का निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ, मैदान बने, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। यानी कि प्रथम में महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप और महासागर। द्वितीय में पर्वत, पठार, मैदान बड़े बड़े जो आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। और तृतीय श्रेणी उच्चावचों में जो बाह्य बलों से उत्पन्न होते हैं। बाह्य बलों से पवन द्वारा बालू का स्तूप का निर्माण किया गया, बरखान क्या है, तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। गर्त, डेल्टा, ये सब क्या है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। तो यानी हमने समझा कि उच्चावच क्या होता है, ऊंचे नीचे भूभागों को उच्चावच 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी में मुख्य रूप से पर्वत पठार और तृतीय श्रेणी में जो बाह्य बलों के कारण पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है, वो आकृतियां जो बनती है वो सब क्या कहलाएगी, तृतीय श्रेणी की उच्चावच कहलाएंगे। तो प्रदेश और उच्चावच ये दोनों कारक मिलकर, प्रदेश और उच्चावच कारक मिलकर आपको क्या बनाएंगे, भौतिक प्रदेश। प्रदेश जो एक क्षेत्र है, उच्चावच जिसमें भौगोलिक कारक है, और ये दोनों ही मिलकर आपको क्या बना देंगे, एक भौतिक प्रदेश का निर्माण करेंगे। तो फिर भौतिक प्रदेश क्या हुआ। अब भौतिक प्रदेश सिंपल से है कि किसी प्रदेश में पाए जाने वाले उच्चावचों में समरूपता, समानता, समानता, सशक्तता उसे एक भौतिक प्रदेश का रूप संज्ञा प्रदान करता है या भौतिक प्रदेश का रूप प्रदान करता है। तो भौतिक प्रदेश का मतलब समझ में आया,
फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखें कि ये पहाड़ी एरिया है, तो ये क्या हुआ, पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक कारक और सामाजिक कारक दोनों मैदानी प्रदेश के भौगोलिक कारक और सामाजिक कारक से भिन्न होंगे। मैदानी प्रदेश के भौगोलिक और सामाजिक कारकों से भिन्न होंगे। हमने कहा था ना कि वो अपने आप में तो समरूपता हो, समानता हो, समानता हो, सशक्ता हो अपने आप में तो, लेकिन समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न हो तो वो अपने आप में एक प्रदेश कहलाएगा। तो इसी तरह से कौन से प्रदेश होते हैं, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। भौतिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भौतिक प्रदेश क्या थे। अब भौतिक प्रदेशों में हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से 5 भौतिक प्रदेश हैं। पहला, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, कैनेडियन शील्ड क्षेत्र, कैरेबियन द्वीप क्षेत्र या प्रदेश। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भौतिक प्रदेश, अर्थात हमने देखा कि समरूपता, समानता, सशक्तता, इनके आधार पर हमने संपूर्ण अमेरिका को कितने भागों में बांटा, 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। अब भौतिक प्रदेश डिवाइडेशन का काम हमने समझ लिया कि किस तरह से हुआ, क्योंकि हमें पता है कि भौतिक प्रदेश में वो जहां तक फैला हुआ होता है वहां तक उसमें समरूपता होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहां तक समरूपता है, ये अपने आप में समरूपता लिए हुए क्षेत्र है। इसमें एक समानता ये है, इसमें क्या है, एक समानता है क्योंकि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये अपने समीपवर्तीय क्षेत्र से भिन्न है, विशेषता रखता है, क्योंकि इधर क्या है, इधर वाला बहुत मैदानी क्षेत्र है और इधर वाला कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये कौन सा प्रदेश हुआ, ये हुआ पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि ये अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से भिन्न विशेषता रखता है। अब दूसरे प्रदेश की बात करें, मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश यानी नदियों द्वारा, मिसिसिपी, मिसौरी, इन नदियों द्वारा निर्मित किया हुआ प्रदेश है। ऊपर हम देखें मैकेंजी नदी द्वारा निर्मित प्रदेश है। तो ये जो एरिया है इसको हम देख सकते हैं कि ये जहां मैदानी का मतलब ये पोर्शन जहां नदियां अपना निक्षेपण कर रही है, ये वाला जो एरिया है ये मैदानी प्रदेश है। अब ये मैदानी प्रदेश जो है इसे हम कह सकते हैं ये वाला पोर्शन क्या है, मैदानी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें मुख्य रूप से मिसिसिपी, मिसौरी, मैकेंजी नदियां अपना निक्षेपण करके इसको तैयार किया, बनाया है। तो ये हो गया कौन सा प्रदेश, मैदानी प्रदेश। अब अपलेशियन प्रदेश के अंतर्गत अपलेशियन पर्वत जो है, अब अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जहां तक फैली हुई है वो सारा एरिया किसमें आएगा, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र है। ये भी अपने आप में अन्य समीपवर्ती क्षेत्र से अन्य विशेषता रखता है, भिन्न विशेषता रखता है, इसलिए ये भी क्या है, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश है। इसका जो कुछ हिस्सा है वो यहां तक भी ये फैला हुआ है, इसके लिए नेविया तक भी ये अपलेशियन पर्वत प्रदेश हो गया। अब 3 प्रदेश, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश। तो ये कौन सा है, अपलेशियन प्रदेश। अब कैनेडियन शील्ड, अब इस पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के उत्तर में जो भाग है, ये सारा जो एरिया है ये कौन सा प्रदेश है, कैनेडियन शील्ड वाला भाग है। ये सारा प्रदेश जो है वो कौन सा है, कैनेडियन शील्ड वाला भाग है, जिसमें मुख्य रूप से ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। ये झीलें भी इसके अंतर्गत ही आती है, मुख्य रूप से झीलें भी इसी के अंतर्गत आएगी, और ये ग्रीनलैंड भी इसी का भाग है। ये सारा कौन सा है, कैनेडियन शील्ड प्रदेश है, कैनेडियन
सील्ड प्रदेश, ये हो गया। अब लास्ट है कैरेबियन प्रदेश। कैरेबियन यानी कैरेबियन सागर वाला। तो कैरेबियन सागर का जो क्षेत्र है, इसमें जो द्वीप समूह है, ये सारे किसमें आते हैं? कैरेबियन द्वीप समूह की बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि ये जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का जो भाग है, ये सब किसी तो मैदानी प्रदेश में आएगा। ये मैदानी प्रदेश में, ये मैदानी प्रदेश में, ये मैदानी प्रदेश में, ये मैदानी प्रदेश में, यानी कि युकाटन प्रायद्वीप भी मैदानी प्रदेश में। लेकिन ये द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह को हमने अलग भागों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि प्रदेश को विभाजन करना हम आसानी से समझ चुके कि प्रदेश कैसे डिवाइड करेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। वरना कुछ किताबों में इसको 4 भागों में बांट रखा है, हमने कितने में डिवाइड किया इसको? अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। ये लास्ट वाला जो कौन सा प्रदेश आएगा, ये जो भाग है द्वीप है, कैरेबियन द्वीप समूह, ये कौन सा प्रदेश हो गया? 5वां कैरेबियन द्वीप समूह है। तो इन प्रदेशों के अंतर्गत हम डिटेल से इनकी जानकारी लेंगे।